नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। चीन से लगती हुई सीमाओं पर जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरीके से लद्दाख में एलएसी पर चीन का अतिक्रमण लगातार जारी है, भारत की तरफ से कोशिशें हैं कि बातचीत के जरिए इसे सुलझाया जा सके और इसीलिए अलग अलग स्तर की बातचीत हो चुकी है। अब शनिवार की ओर भी सबकी निगाहें हैं कि वहां जो बातचीत होगी उसमें से क्या इस पूरे मामले का समाधान निकलकर सामने आएगा। पूर्वी लद्दाख के वीराने में बड़ा संघर्ष। भारत से चीन के छल में होगा छेद। चीन की साजिश को मिल रहा करारा जवाब। चीन को उसी की भाषा में मिला जवाब। अब बर्फीले रेगिस्तान में होगी असली बात। शनिवार को दोनों देशों के बीच बातचीत। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख पर ऐसा घमासान मचा कि चीन के दांत खट्टे हो गए और आखिरकार वो बातचीत की टेबल पर आ गया। उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार हल निकल आएगा। इसके दोनों पहलू हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव इसलिए है कि इसका मतलब है कि ब्रिगेडियर और मेजर जनरल लेवल पे जो अभी 5-6 फ्लैग मीटिंग्स हो चुकी हैं लद्दाख में, वो उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं हो पाया या कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं हो पाया। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि क्लियरली दोनों गवर्नमेंट, भारत और चीन की गवर्नमेंट और डिप्लोमेटिक ऑफिसर्स की एक एग्रीमेंट हो चुकी है कि इस प्रेजेंट क्राइसिस या प्रेजेंट कन्फ्रंटेशन को एक मिलिट्री लेवल पे रिजॉल्व किया जाए। तो 6 जून की जो बातचीत होगी दोनों कोर कमांडर्स के बीच में, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है दोनों देशों के लिए। बातचीत से पहले भारत के दबाव और प्रभाव में चीनी सेना जहां आ गई थी, वहां से 2 किलोमीटर पीछे चली गई है। बातचीत का माहौल बनाने के लिए भारतीय सेना भी 1 किलोमीटर पीछे चली आई। लेकिन इस तनाव को पूरी तरह खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच बातचीत में दोनों देशों के बड़े अधिकारी बैठेंगे। शनिवार को चीनी सेना के साथ होने वाली बातचीत चुशूल के दूसरी तरफ चीन के इलाके मोल्डो में होगी। अब तक स्थानीय कमांडरों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन तनाव में कोई कमी नहीं आई। इस बीच चीन ने अपना सैन्य जमावड़ा कई गुना बढ़ा दिया, जिसके जवाब में भारत ने भी अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई है, साथ ही बड़े हथियारों की भी सरहद पर तैनाती की है। इस बैठक में चीन की तरफ से साउथ जिनजियांग मिलिट्री रीजन के कमांडर मेजर जनरल लिu लिन बातचीत में शामिल होंगे। शनिवार की सुबह 9 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जो चुशूल के सामने मोल्डो में होगी। वैसे इससे पहले स्थानीय कमांडर और मेजर जनरल स्तर की अब तक कम से कम 10 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। वैसे शनिवार की बैठक में दोनों तरफ से ब्रिगेडियर स्तर के एरिया कमांडर भी मौजूद रहेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप याद करें तो डोकलाम में सिक्किम आई जंक्शन की एरिया में 2 साल पहले जो इंसिडेंट हुआ था, उस इंसिडेंट में कम से कम 73 दिन हमारे ट्रूप्स और चाइनीज ट्रूप्स जो है आईबॉल टू आईबॉल कॉन्टैक्ट में थे। मगर इस बार जो प्रॉब्लम हो रहा है गलवान रिवर वैली में या फिंगर्स में या डीबीओ में, इसका जो डिफरेंस है कि इसकी इंटेंसिटी कुछ ज़्यादा है और इसका स्प्रेड बहुत है। ऑब्वियसली चाइनीज़ जो चाहते हैं वो कि हमारे को अनस्टेबल रखे, बट कुछ भी हो जाए, कितना भी वायलेंस अभी तक हो, एक जो अच्छी चीज़ ये है कि सैटरडे को जो है दोनों साइड के लेफ्टिनेंट जनरल्स जो है, कोर कमांडर्स, हमारे 14 कोर कमांडर और उनके जो भी कमांडर हैं वो मिलेंगे। और हमारी जो रोड नेटवर्क जो है जो हम बना रहे हैं, उसके ऊपर चाइनीज़ का अननेसेसरली और ऑब्जेक्शन नहीं आना चाहिए। दरअसल ये बातचीत जो होती है, ये दोनों देशों के बीच में एक सहमति बनी थी 1962 के जंग के बाद कि यदि कोई भी सीमा विवाद होता है तो उसको सीमा पर ही जो है सुलझाने की कोशिश होगी, जिस पर चीनी सेना के प्रतिनिधि और भारतीय सेना के प्रतिनिधि मिलेंगे। इस बातचीत की नौबत इसलिए आई कि चीन लद्दाख में जब तब फसाद करता रहा है।
ऐसे में इस बार माना जा रहा है कि वहां की विवादित जगहों पर कोई ठोस बातचीत हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय पक्ष इस बातचीत में पेंगोंग त्सो झील, गालवान वैली और डेमचोक में तनाव कम करने का ठोस प्रस्ताव रख सकता है। पूर्वी लद्दाख के ये वो 3 अहम इलाके हैं जहां करीब 1 महीने से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। भारत पेंगोंग त्सो झील से आगे के उन 8 पहाड़ी उभारों पर बात कर सकता है जिनको फिंगर 1 से फिंगर 8 का नाम दिया गया है। भारत उन सभी इलाकों को अपना मानता है, जबकि चीन फिंगर 2 से फिंगर 8 तक को अपना मानता है। सूत्रों के मुताबिक चीन की घुसपैठ को लेकर भारत का रुख बेहद सख्त होने वाला है। भारत चीन से सैनिकों की संख्या घटाने पर भी बात कर सकता है। इंडियन आर्मी का जो जितना भी सोल्जर है वो ऐसा एक यूनिफॉर्म पहनने के बाद ऐसा एक क्षमता रखता है कि एक इंच भी जो अगर अपने धरती माँ के ऊपर जो अगर आंख उठा के भी देता है तो उसको भी आगे धकेलने की क्षमता रखता है। सीमा पर डटे जवान अगर चीन को करारा जवाब देने का दमखम रखते हैं तो सेना के ऐसे बड़े अधिकारी को बातचीत में लगाया जा रहा है जिनकी रणनीतिक ताकत और कूटनीतिक कौशल का लोहा दुश्मन भी मानते हैं। अपने काबिल अधिकारी को बातचीत में लगाकर भारत ने साफ कर दिया कि वो शक्तिशाली होने के बावजूद शांति चाहता है और इसीलिए बातचीत से समस्या का हल निकालने का पक्षधर है। लद्दाख में अशरफ वानी के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। लद्दाख का वो क्षेत्र भी हम आपको बताते हैं विवाद का कारण कैसे बना। दरअसल अलग अलग फिंगर्स उन्हें कहा जाता है, 1 से लेकर 8 तक, जिसमें भारत का दावा अलग है और चीन का परसेप्शन अलग है। किस तरीके से उन उंगलियों को, प्राकृतिक उंगलियों को लेकर यह पूरा विवाद छिड़ा, कैसे चीनी सैनिक आगे तक आए भारत के क्षेत्र तक और कैसे उन्हें पीछे किया गया, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जिस वक्त हिंदुस्तान कोरोना के खतरनाक वायरस से लड़ रहा था, उस वक्त इसने कहां सोचा कि कोरोना के वायरस से ज्यादा खतरनाक एक देश है जिसको चीन कहते हैं। पिछले महीने 5 मई को वो चीन पूर्वी लद्दाख में नियंत्रण रेखा के बहुत अंदर तक घुस आया। हम आपको चीन की उस साजिश वाले खेल को समझाते हैं। ये जो डॉटेड काली लाइन आप देख रहे हैं, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि भारत की सेना इस तरफ है और चीन की सेना उस तरफ है। यह है अक्साई चिन, जो कि वैसे तो भारत का इलाका है लेकिन इस वक्त चीन ने यहां पर कब्जा किया हुआ है और इसके बीचों बीच है ये पेंगोंग त्सो लेक। इसको मैं आपको थोड़ा तफसील से समझाता हूं। ये भारत की सबसे बड़ी झील है। कुल मिला के 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जहां पर इसकी चौड़ाई का सवाल है। 5 किलोमीटर चौड़ी ये झील है। ये वाला जो इलाका है ये भारत का इलाका है। झील के उस पार का जो इलाका है वो चीन का इलाका है। इस इलाके को इसकी दक्षिण तट कहते हैं, यानी कि ये सदर्न बैंक का इलाका है। जो ऊपर का इलाका है उसको नॉर्दर्न बैंक, यानी कि जो इसका उत्तरी तट है। और यहां पर इस झील के लगभग बीचों बीच है फिंगर 4, जिसको लेकर पूरा फसाद इस वक्त चल रहा है। इस झील के उत्तर की तरफ चीन का इलाका पड़ता है और दक्षिण की तरफ भारत का। इस पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील से उत्तर की तरफ भारतीय क्षेत्र में 8 पहाड़ी ऊंचाइयां हैं, जिनके उभारों को फिंगर 1 से फिंगर 8 तक का नाम दिया गया है। इन तस्वीरों में फिंगर 1 से फिंगर 8 का इलाका देख सकते हैं। ये सभी पहाड़ी इलाके भारत का हिस्सा हैं, लेकिन चीन जबरदस्ती दावा करता है कि फिंगर 1 ही भारत का हिस्सा है, बाकी फिंगर 2 से फिंगर 8 तक का हिस्सा उसका है। कोरोना काल में चीन फिंगर 8 के पास बने अपने बेस से उठकर फिंगर 4 तक आ गया। उसका फिंगर 4 पर आना ही मौजूदा तनाव का कारण बना, जो फिंगर 8 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। पिछले कुछ हफ्तों में क्या हुआ, जब पूरा कोरोना वायरस का पैंडेमिक चल रहा था तो भारत की सेना को कहा गया था कि आपको फिलहाल जो आपकी साधारण समर टाइम एक्सरसाइजेज है वो नहीं करनी, ताकि कोरोना वायरस फैले नहीं। इस चक्कर में हमारी जो सेना थी वो अपनी समर एक्सरसाइजेज नहीं कर रही थी। तो चीन की जो सेना है ये है श्रीजेप 1, 2, ये चाइनीज बेस है, चाइनीज पोस्ट है और यहाँ पे इनकी कंपनियां हैं। तो ये जो चाइनीज पोस्ट से आगे इनका एक बेस कैंप है। तो चाइनीज आर्मी ने क्या किया, आते आते वो फिंगर 4 पे आके बैठ गए
अब इस वक्त की स्थिति यह है कि चीनी सेना फिंगर 4 पे आके बैठ गई और साधारण तौर पे भारत की सेना फिंगर 8 तक गश्त करती है, लेकिन इस वक्त जब हमारी सेना गश्त करने की कोशिश करती है तो चीनी हमें इसके आगे जाने नहीं दे रहे। दरअसल 5 मई की शाम झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 5 इलाके में चीनी सैनिकों के पहुंचने की खबर आई तो भारतीय सेना के जवान भी पहुंच गए। दोनों तरफ से झड़प हुई, लेकिन फिर बड़े अफसरों ने मामला शांत करा दिया। लेकिन चीनी सेना धीरे धीरे फिंगर 4 तक पहुंच गई। ऐसी खबर है कि 22 और 23 मई को इस समस्या को निपटाने के लिए दोनों पक्षों में बातचीत हुई जो बेकार गई। फिर 2 जून को डिविजनल कमांडर स्तर के अधिकारियों में बात हुई, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। फिर 3 जून को थोड़ी कामयाबी मिली जब चीन की सेना 2 किलोमीटर पीछे हटी। चीन इस बात पर जबरदस्ती कर रहा था कि भारत सीमावर्ती इलाकों में सड़क और रक्षा से जुड़े काम बंद कर दे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अपने इलाके में वो अपनी मर्जी से कुछ भी करेगा। 1999 में पाकिस्तान से करगिल युद्ध शुरू हुआ तो इस बेस से भारतीय सेना को दूसरी तरफ तैनात कर दिया गया। चीन तो वैसे भी घात लगाकर बैठा रहता है, तो उसने फिंगर 8 से फिंगर 4 तक कच्ची सड़क बना ली। ये जो नीली लकीर है ये है सड़क, यानी कि ये पक्की सड़क है। ये जो डॉट 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 आप देख रहे हैं, ये डॉट मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, ये डॉट 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 असल में पक्की सड़क नहीं है, एक कच्चा रास्ता है जहां पे सेना के सैनिकों को वॉक करके जाना पड़ता है, पैदल चल के जाना पड़ता है। और ये जो बेस है उस बेस से फिंगर 4 तक आने में हमें गश्त लगानी पड़ती, जबकि चाइनीज पहले कच्ची सड़क थी यहाँ पे। क्योंकि क्या हुआ कि जब 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में करगिल की लड़ाई चल रही थी तो यहाँ पे जो सेना थी इसको विड्रॉ करके चुशूल बटाली उस इलाके में ले जाया गया जहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई चल रही थी। उस टाइम पे चीन ने होशियारी करके क्या किया, इनका जो बेस कैंप था वहां से फिंगर 4 तक एक कच्ची सड़क बना दी। पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ, जब ये आए तो इस सड़क को पक्की करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनकी अगर पक्की सड़क हो तो सेना स्पीड से मूव कर पाती है, बड़ी बड़ी इक्विपमेंट आ पाती है। अभी तो चीन 2 किलोमीटर पीछे हटा है, जबकि अपने बेस तक उसको जाने के लिए 6 किलोमीटर और पीछे जाना होगा। अब शनिवार की बातचीत से तय होगा कि चीन को कैसे उसकी सीमा के अंदर रखना है। राहुल कमल के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। जिस जगह पर बातचीत होनी है, जिस कॉम्प्लेक्स में बातचीत होनी है, उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे संवाददाता अशरफ वानी ने हमें भेजी है। वहां से उनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग देखना भी जरूरी है कि भारत कैसी तैयारियां कर रहा है ताकि चीन अपनी सीमा में ही रहे। लद्दाख में तनातनी को कम करने के लिए भारत चीन के बीच सैन्य स्तर पर अब तक की सबसे बड़ी बातचीत होने वाली है। चीन की तरफ मोल्दो नाम की जगह पर बैठक होने वाली है। बैठक की जगह भारत के चुशूल के करीब है। वीडियो में दिख रही हरे रंग की छत वाली ये इमारत बीएमपी कॉम्प्लेक्स है जो भारतीय सेना की है। इस इमारत के सामने कुछ दूर लाल रंग की एक झोपड़ी नुमा इमारत है। वो चीन की फॉरवर्ड पोस्ट है। बंजर और सुनसान सा इलाका लद्दाख के चुशूल में है जो नो मैंस लैंड है, यानी यहाँ भारत और चीन दोनों में से ना तो किसी का दावा है ना ही तैनाती। इसके आगे मोल्दो है जिसे बातचीत के लिए चुना गया है। मीटिंग के लिए इस जगह को चुने जाने की एक और वजह मैप पर गौर करने से साफ हो जाती है। पेंगोंग त्सो झील में फिंगर 4 नाम की जगह को लेकर भारत चीन के बीच झगड़ा है, लिहाजा बातचीत के लिए इसके करीब की जगह को चुना गया है। पेंगोंग के सिरिजैप में चीनी सेना का कैंप है। शनिवार को होने वाली बातचीत में चीन के मेजर जनरल लियू लिन अन्य चीनी कमांडरों के साथ सड़क के रास्ते बैठक की जगह तक पहुंचेंगे। वहीं लद्दाख में तैनात 4वीं कोर के कमांडर हेलीकॉप्टर के जरिए बैठक में शामिल होने के लिए आएंगे। इससे पहले दोनों पक्षों के बीच स्थानीय कमांडर से लेकर मेजर जनरल स्तर तक के अधिकारियों की 10 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक बातचीत का कोई हल नहीं निकला है। वहीं इस इलाके से वाकिफ सेना के पूर्व अधिकारी मानते हैं
कि भारतीय सेना का मनोबल ऊंचा है और उसे अपना रुख कड़ा रखना चाहिए। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों पक्ष इस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते। वहीं चीन के रुख में आई नरमी से सकारात्मक नतीजों की उम्मीद की जा रही है। मंजीत नेगी के साथ अशरफ वानी, लद्दाख आज तक। भले ही चीन के साथ हमारा एक युद्ध हो चुका है, लेकिन चीन से जैसे हमारे रिश्ते हैं उसे पाकिस्तान से बराबरी नहीं की जा सकती। इसीलिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि युद्ध ना हो, संयम से भी काम चले, लेकिन शक्ति भी भारत अपनी दिखाते रहे। मैंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चीन से जुड़े तमाम सवाल पूछे थे। उन्होंने क्या कहा था, एक बार आप भी सुनिए। भारत एक परिपक्व देश की तरह लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इस पूरे मुद्दे को डील कर रहा है। वो सारी खबरें आती भी हैं। मुझे मालूम है कि आप लोग बहुत स्तर पर, चीन जैसे पड़ोसी देश के साथ हम बहुत स्तर पर डील करेंगे, लेकिन एक रक्षा मंत्री के तौर पर आप एलएसी की मौजूदा स्थिति को कैसे कहेंगे और देश को क्या आश्वासन देना चाहेंगे? मैं देश को इतना ही आश्वासन देना चाहता हूं कि पूरी तरह से देश को आश्वस्त रहना चाहिए कि हम किसी भी सूरत में भारत के स्वाभिमान पर चोट नहीं पहुंचने देंगे। वैसे भारत की बहुत ही स्पष्ट नीति रही है कि हम अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर चलें, और यह प्रयत्न हमारा आज से नहीं, पहले से ही बराबर भारत ये करता रहा है। लेकिन कभी कभी चीन के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां ये पैदा हो जाती हैं, और इसके पहले भी पैदा हुई हैं, और हाल फिलहाल में इस मई के महीने में भी वहां पर एलएसी के ऊपर, जैसा आपने कहा कि ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं, लेकिन इसको सुलझाने की कोशिश जारी है। आपने चाइना के भी प्रेसिडेंट का भी स्टेटमेंट देखा होगा, पढ़ा होगा समाचार पत्रों में, और चैनल्स पर भी आपने देखा होगा उसे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हम डिप्लोमेटिक डायलॉग के द्वारा हम इस मामले को रिजॉल्व करना चाहते हैं। भारत की भी यही कोशिश है कि तनाव किसी भी सूरत में न बढ़े, बल्कि मिलिट्री लेवल पर यदि बातचीत करनी है तो मिलिट्री लेवल पर बातचीत करके, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करनी है तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करके उस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। और इस समय मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर इस समय चाइना के साथ बातचीत चल रही है, क्योंकि वास्तविक नियंत्रण, और स्वयं चाइना ने भी इच्छा व्यक्त की है जी इस मामले को सुलझाने की। यानी मध्यस्थता का कोई स्कोप नहीं है, जो अमेरिका की तरफ से कहा जाता है, मध्यस्थता का कोई स्कोप नहीं। कल हमारी जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर अमेरिका के होते हैं, जिन्हें कि सेक्रेटरी डिफेंस बोला जाता है, उनके साथ भी हमारी बातचीत हुई थी। मैंने उनको ये बताया कि भारत में स्वयं इस प्रकार का एक मैकेनिज्म हम लोगों ने पहले से ही डेवलप कर रखा है कि यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भारत और चाइना के बीच खड़ी होती है तो उसे मिलिट्री डायलॉग और डिप्लोमेटिक डायलॉग के द्वारा हम उसको रिजॉल्व करते हैं। यह बात कल मैंने सेक्रेटरी डिफेंस जो यूएस के हैं उनको भी मैंने कहा है, और वो मैकेनिज्म है हमारा, और उस आधार पर बातचीत चल रही है। क्योंकि चीन के साथ जो हमारी सीमा रही है, ये तो हमेशा से एक विवाद का कारण रहा है, और वो परसेप्शन की बात आ जाती है इस वजह से। परसेप्शनल डिफरेंसेस रहे हैं भारत चीन की सीमा को लेकर, परसेप्शनल डिफरेंसेस तो रहे हैं, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता। लेकिन आज कोई हमें आर्म ट्विस्ट नहीं कर सकता है 1962 की तरह। कोई प्रश्न ही नहीं, इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता। देखिए, एक तो देश के पास एक सशक्त नेतृत्व भी है, सक्षम नेतृत्व भी है, देश का मस्तक कभी झुकने नहीं देंगे। यह भरोसा तो देश की जनता को है। मैं समझता हूं देश की जनता को मुझे आश्वस्त करने की जरूरत नहीं है, देश की जनता को यह भरोसा है। राजनाथ जी, बहुत सारे लोगों को उन रिपोर्ट से भी बड़ा डर लगा कि बड़े अंदर तक घुस आए हैं चीनी सैनिक। ऐसा है या सब, मतलब पूरी स्थिति हमारे नियंत्रण में है? देखिए, चाइना का बहुत पहले से यह मानना है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। हाँ। कुछ स्थानों पर तो वो स्वीकार करते हैं, कुछ स्थानों पर मानते हैं कि भाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये जो है वह लाइन नहीं है जो कि भारत और चाइना को जो विभाजित करती हो। जी। तो उनका क्लेम है कि आगे तक है, और हम लोगों की भी कुछ स्थानों पर इसी प्रकार की एक धारणा है। तो हमारी पेट्रोलिंग कभी एलएसी तक होती है, कभी उनके लोग भी एलएसी क्रॉस करके इधर आ जाते हैं। यह सिलसिला पहले भी चलता रहा है, मैंने ऐसा नहीं कि यह पहली बार हुआ, लेकिन बातचीत के द्वारा समय समय पर इसे भारत भी रिजॉल्व करता रहा है और चाइना भी रिजॉल्व करता रहा है। डोकलाम की में जो कुछ भी हालात पैदा हुए थे 2017 में ही आपने देखा,
लगा कि एक टेंशन बहुत ही बढ़ गया है। लेकिन हम पीछे नहीं हटे। नहीं, हम लोग पीछे नहीं हटे, लेकिन अल्टीमेटली उस मामले को हम लोगों ने रिजॉल्व करने में कामयाबी हासिल की। वही यहाँ पर डटे रहेंगे अपनी जगह पर। डटे रहेंगे राजनाथ जी, जिस तरह से डटे रहेंगे, लेकिन ये भी मैं बतलाना चाहता हूँ कि हम लोग किसी भी देश को आंख दिखाना नहीं चाहते, अब किसी के अंदर भय नहीं पैदा करना चाहते, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हमारी कोशिश यही है। चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो किया उसका जवाब भारतीय सैनिकों ने दिया। आप देख ही रहे हैं किस तरीके से चीनी सैनिकों को 2 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा। लेकिन अब जरूरी है कि परमानेंट और पूरा इलाज हो, इसके लिए बातचीत जरूरी है। और भारत ने अपनी तरफ से जिस अधिकारी को इसके लिए चुना है वो शांति में भी सक्षम है और युद्ध का भी अनुभव है। एलएसी पर चीन कब तक मचाएगा कोहराम? इस बार सबक सिखाकर ही मानेगा हिंदुस्तान। 1 महीने तक बहुत हो गई चीन की मनमर्जी। वो कभी भी एलएसी पार कर आ जाता है, कभी भी सरहद के आसपास निर्माण करने लग जाता है, कभी भी एलएसी के पास अपने सैन्य बलों को बढ़ा देता है। जब चाहता है पेंगोंग लेक में गश्त बढ़ा देता है और उल्टे भारत पर आरोप जड़ने लग जाता है। इस बार उसे उम्मीद तक नहीं रही होगी कि हिंदुस्तान इस कदर पलटवार करेगा। शनिवार को लद्दाख में जब भारत और चीन के बीच अहम मुलाकात होगी तो हिंदुस्तान का एक ही मिशन होगा, चीन को हर हाल में उसके इलाके में भेजना। जानकारों का मानना है कि हिंदुस्तान के आक्रामक रुख की वजह से ही चीन को 2 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा। इसलिए उम्मीद यही है कि 6 जून की बैठक में हिंदुस्तान अपने हक की बात मनवाकर ही दम लेगा। पहले भी सेक्टर लेवल पे बातचीत हुई थी, बट ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ था। आशा हम यही रखते हैं कि जब ये दोनों सीनियर ऑफिसर्स मिलेंगे तो कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा, ताकि बॉर्डर एरिया में जो है पीस एंड ट्रैंक्विलिटी वो वहाँ पे ऑलवेज रहे। ऐसा नहीं है कि एलएसी पर यह टकराव पहली बार हुआ है, हर कुछ महीनों में ऐसा होता रहता है। लेकिन इस बार तनातनी इतनी हाई प्रोफाइल हो चुकी है कि सेना प्रमुख को ले जाना पड़ा, प्रधानमंत्री को अहम बैठक करनी पड़ी और फिर कमांडरों की सालाना बैठक में भी इस पर अहम रणनीति बनाई गई। इतना ही नहीं, लेह से 60 बोफोर्स तोप तक एलएसी के लिए रवाना करनी पड़ी। इन सारी कवायद का एक ही मकसद था, चीन को साफ साफ शब्दों में बता देना कि ये नया हिंदुस्तान है, बचकानी हरकतें करोगे तो बचोगे नहीं। चीन जो गलवान नेला में जो घुसा है, जो हम ये संदेश देना चाहता है कि अगर 1 इंच भी आए तो उनको आगे धकेल देना चाहिए। श्रीनगर से अशरफ वानी और दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। भारत को घेरने चला चीन कैसे अपनी ही चाल में फंस गया, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।